हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं वरुण बड़ोला और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपका फेवरेट शो। विंदु दारा सिंह आपके फेवरेट हो सकते हैं और आपके वोटों की वजह से बिग बॉस जीत सकते हैं, तो ये शो आपका फेवरेट है और है। तो इसलिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए आपका फेवरेट शो, जिसमें कि खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबके लेंगे खबर। एंड द शो इज कॉल्ड लेते हैं खबर। पहले मैं सोचता था कि लोग रातों रात स्टार कैसे बन जाते हैं। इस शो को करने के बाद मुझे पता चला कि यस, लोग रातों रात स्टार बन सकते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत करने के बाद। टाइम देखो जरा, इट्स लेट नाइट। वेल, आजकल भले ही पेरेंट्स का बच्चों पर असर हो या ना हो, दवाइयों का पेशेंट्स पर असर हो या ना हो, लेकिन खबरों का असर हम सब पर हमेशा रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं कि समझ में नहीं आता कि ऐसा आखिर हो कैसे सकता है। मतलब खबरें मिलती हैं कि ऐसे भी इंसान है दुनिया में जो कि पत्थर, बल्ब, ईंट, लोहा सब कुछ खा लेते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर रात के डिनर में मिर्च ज्यादा हो जाए तो सुबह हालत खराब हो जाती है। तो जो आदमी ईंट, लोहा ये सारी चीजें खाता होगा उसका सुबह क्या हाल होता होगा। मतलब जो आदमी बल्ब खा ले वो तो बाथरूम की लाइट तक ना ऑन करे। और अगर किसी इंसान ने कहीं गलती से बम या पटाखे खा लिए तो सारी मीडिया तो उसके पीछे माचिस लेके लग जाएगी कि यहाँ से निकलेगी गुरु धमाकेदार खबर। चलिए छोड़े इन सब बातों को और ये देखते हैं कि अब क्या क्या घटा है दुनिया में। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज के दाम नहीं घटे, वो सब वैसे के वैसे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या घटा है दुनिया में, यू नो, इन टर्म्स ऑफ द इवेंट। टॉप की न्यूज। हमारी पहली कहानी है सलमान खान को लेकर। सलमान खान बदलते हैं रूप। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं सुबह कुछ और होता हूं, दोपहर में कुछ और होता हूं, रात को बिल्कुल कुछ और होता हूं। अब सलमान खान की रियल लाइफ और रियल लाइफ में एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिल्मों में वो कहते हैं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, और रियल लाइफ में हम लेकर आए हैं खास मेहमान सलमान खान। करीना कपूर करीना खान बनने के बाद सलमान खान को क्यों इतनी ज्यादा नहीं सुहाती? करीना को अपने बचपन से देखा है, उनके साथ रोमांटिक सीन्स हो जाता है क्या? क्योंकि जिसको अपने छोटी बच्चे की तरह देखा है। देखो, बहुत टाइम पहले देखा था, अब वो उनको सोचना है, मुझे नहीं। उनकी बहन के साथ भी मैंने काम किया है 13 साल। अभी एक्टिंग है जी, ये एक्टिंग है। एंड छोटी बच्ची थोड़ी रही है, अब 30 साल की हो गई है, बहुत चेंज हुआ उसमें। एंड शी इज अ मैरिड वुमन। शी इज अ मैरिड वुमन। हां, देन वैसे ही मैरिड वुमन डेड है मेरे लिए। कल मैंने कहा था कि अरेंज मैरिज के ऊपर ओके है, आज मैं कह रहा हूँ कि अरेंज मैरिज बिल्कुल ओके नहीं है मेरे लिए। सब लोग आपको परसों मैं शायद चेंज कर दूं। आज लव का मौसम है, आप मेरे साथ बैठी हो तो मुझे सिर्फ लव 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 ही लव दिखाई दे रहा है। मगर फिर वो व्हाट हैपेंस टू दैट डायलॉग ऑफ योर्स कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैंने कर दिया। एक बार दिन में जो मैंने कमिटमेंट किया है वो दिन तक ही रहता है। रात को अलग कमिटमेंट, फिर सुबह को अलग कमिटमेंट। इंडो अफ्रीका शिखर सम्मेलन में अपनी 15 रानियों, 30 बच्चों और 100 नौकरों के साथ पहुंचे स्वाजीलैंड के किंग मस्वाती 3। अरे बाप रे बाप, मतलब ऐसा लग रहा है कि राजा ने पूरे के पूरे मोहल्ले को बोला चलो हिंदुस्तान घुमा के लेकर आता हूं। दादा दादी की कहानी में हमने सुना था कि प्रजा जो है वो राजा के बच्चों के समान होती। वेल, इनके तो बच्चे इनकी प्रजा है। मतलब कुल मिलाकर ये अपने बच्चों और अपनी रानियों पे अगर राज कर ले तो इनके लिए वही बहुत है। मतलब सोचिए कि अगर रात कोई खाने पे सारे के सारे एक साथ मिलते होंगे तो घर के अंदर ट्रैफिक जाम लग जाता होगा। सारे के सारे हॉर्न लेके घूमते होंगे, पिप 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 पिप, अबे उस सीट पे जा रहा है, थोड़ा रास्ता तो दे यार। स्ट्रेंज सिचुएशन। वैसे मुझे लगता है कि स्वाजीलैंड में एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फैमिली एजुकेशन बनना चाहिए, जो कि हर साल राजा का इम्तिहान ले। आपकी कितने बच्चे हैं, आपकी कितनी बीवियां हैं, सबकी डेट ऑफ बर्थ, शादी की सालगिरह। एक बार पास नहीं होगा, अगला शर्त लगा के कह सकता हूं। और मैं ये सोचता हूं कि अगर ऐसे 4-5 लंबे परिवार हमारे देश में हो जाए तो नेताओं की तो चांदी हो जाए। मतलब आपको वोट मांगने जाने की जरूरत ही नहीं है। घर के अंदर ही अगर सब लोगों से वोट मांग ले तो सामने वाला बंदा तो हर बार अपनी जमानत जब्त करवा के बैठे। मतलब कमाल है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही है, प्रिंसिपल है, सारे के सारे टीचर हैं, और एक पेरेंट आया, बच्चे सारे उसके पढ़ रहे हैं स्कूल में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके पिताजी जो थे उनकी 125 रानियां थी। बच्चे शायद कभी उन्होंने गिने नहीं होंगे, तो इसलिए वो आंकड़ा हमारे पास है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा साम्राज्य जो है, ये इतना बड़ा एम्पायर, इनको उनके पिताजी ने खड़ा करके दिया। अब नाम देखिए, जैसे धूम 3, क्रिश 3, वैसे मस्वाती 3। अब हमेशा सीक्वल से क्योंकि उम्मीद ज्यादा रहती है, तो हमें लगता है कि इनके राज्य के लोगों को यह लगता होगा कि मस्वाती जो है ना सिर्फ अपने पिताजी का मुकाबला करेंगे, बराबरी करेंगे, बल्कि एक दिन उनसे आगे निकल जाएंगे। मतलब ऐसे अगर 4-5 लंबे परिवार हिंदुस्तान में हो जाए तो राजनीतिज्ञों की तो ऐश हो जाएगी। वोट मांगने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इन 3-4 परिवारों को पटाओ, हर बार बहुमत से जीतो, कमाल है।
खैर, स्वाजीलैंड के राजा हमारे मेहमान हैं और अपने मेहमानों की कद्र करना हमारा फर्ज बनता है। तो आइए उस इंसान से मिलते हैं जिन्होंने कि इस परिवार के लिए सारे के सारे इंतजाम किए। आज का अजनबी क्या 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 ये क्या है? सामान है मेरा, रोजी रोटी मेरी। तो ये भी सामान है मेरा, ये भी रोजी रोटी है मेरी। इसको नीचे रखो, नीचे नीचे नीचे। के लिए ये जो तैयारियां तुमने की इसको हैंडल कैसे किया? अरे बाबा मेरे को बोले देखो साहिब कि एक परिवार का ध्यान रखना है। ओके। तो मैं बोली मैं भी रख लूंगी। लेकिन जब मुझे वो परिवार से मिलाया, हो मेरे को कितना बड़ा शौक लगा रे बाबा। इधर शौक लगा, इधर शौक लगा, इधर शौक लगा। इतने लोग तो मेरे मोहल्ले में भी नहीं है बाबा कि जितने ये परिवार में लोग हैं। तो ये बताइए हमें कि ये जो परिवार वाले हैं ये आपस में बातचीत किस तरीके से करते हैं? साहिब मेरे को ऐसा लगता है ये लोग है ना एडवांस लोग है, मतलब टेक्निकल लोग है। ये जो राजा है ना, ये व्हाट्सएप पे सबके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए होंगे। जैसे रानियों के लिए ग्रुप, बच्चों के लिए ग्रुप, नौकर के लिए ग्रुप। अभी इतने रानियों को अलग अलग आई लव यू बोलने को तो नहीं सकते ना, तो उन्होंने क्या किया होगा पता है? एक बार ना ग्रुप में आई लव यू डाल दिया, सभी रानियां एक साथ खुश रहो बाबा। व्हाट्सएप से याद आया, थैंक यू, कि इनके पिताजी की 125 रानियां थी। इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप के एक ग्रुप में सिर्फ 100 मेंबर हो सकते हैं, मतलब कि 25 रानियों को तो कभी व्हाट्सएप पे एंट्री नहीं मिली होगी। सो जब बची हुई 25 रानियों ने राजा के खिलाफ एक हेट ग्रुप खोल के रखा है। दे मार गालियां दे रही उसकी डर्टी ओल्ड मैन टाइप्स। इतना लंबा परिवार, जिस परिवार के बारे में सोच सोच के मैं थक गया हूँ, उस परिवार को खड़ा करने में कितना वक्त लगा होगा? इंसान थका नहीं होगा क्या? परिवार से याद आया, सॉरी, 35 साल के बाद चाइना में अनुमति मिल गई है लोगों को अपना परिवार बड़ा करने की। चाइना की सरकार का यह कहना है कि चाइना में बुजुर्गों की आबादी बहुत बढ़ती चली जा रही है, उसको कम करने की जरूरत है, उनको युवा शक्ति की जरूरत है। अब मुझे समझ में यह नहीं आ रहा है कि युवा शक्ति तो आ जाएगी, लेकिन उसके आने से बुजुर्गों की तादाद कैसे कम होगी? चाइना ने स्टेप लिया है, गुड फॉर देम। एक्चुअली अब उनके बच्चों को कम से कम ये तो पता चलेगा कि परिवार क्या होता है, भाई बहन क्या होते हैं, जायदाद के झगड़े क्या होते हैं, फैमिली ड्रामा क्या होता है। एंड इंडियन इकोनॉमी विल बूम। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के सारे डेली सोप जो है वहां पे नंबर 1 स्पॉट पे खेलेंगे। I'll be back in business। वैसे एक सर्वे ये भी कहता है कि चाइना के अंदर लोग अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है। खुश नहीं है तब पॉपुलेशन का ये हाल है। अगर खुश होते तो इन लोगों को तो नया प्लेनेट लेना पड़ता अपने लिए। भाई ये देखो, सीधी सादी बात है, हिंदुस्तान में लोग अपने वैवाहिक जीवन से खुश हो या ना हो, हमारी पॉपुलेशन टक 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 ऊपर चलती चली जा रही है। सर्वे का कहना यह भी है कि पिछले 10 साल में चाइना की पॉपुलेशन सिर्फ 0.5% बढ़ी है, जबकि हिंदुस्तान की 1.5%, मतलब चाइना से 3 गुना ज्यादा। जोर लगा के हैया। पॉपुलेशन का गोल्ड मेडल सीरियसली ओलंपिक गोल्ड से ज्यादा बड़ा है। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सेल्फी करवा सकती है आपको गिरफ्तार। डू कम राइट बैक। दुनिया में किस किस तरह के कानून बने होते हैं? सऊदी अरब में फीमेल फैंस के साथ सेल्फी खिंचाने पर एक एक्टर गिरफ्तार। هذا كساب هذا كساب गैर महिलाओं के साथ मेलजोल बनाने का आरोप। बड़ा मजेदार केस है। वैसे हिंदुस्तान में तो ऐसे जुर्म की सजा बीवियां दिया करती हैं, तो इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब में सरकार बीवी का काम करती है। वैसे कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं है, बीवी और सरकार दोनों एक ही चीज हैं। तो चलते हैं अपने ट्वीट सेगमेंट की तरफ। भारत के बेस्ट सेलर और सबसे बवाली राइटर चेतन भगत के एक ट्वीट ने बवाल मचा दिया है। चेतन भगत ने लिखा कि व्हाट डू हिस्टोरियंस डू? आई एम जेन्युइनली क्यूरियस। दिस हैपेंड, देन दिस हैपेंड, देन दिस। ओके, वर्क डन फॉर द डे। पर इससे पहले कि मैं इनकी खबर लूं, हमारी जनता ने इनकी खबर पहले ही ले ली है। व्हाट डू एंकर्स डू? वन वर्ड, अनदर वर्ड, वन पैरा, अनदर पैरा।
डन फॉर द डे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब ने गुलाम अली के शो को सिक्योरिटी देने की बात कही, जो कि शिवसेना के विरोध की वजह से कैंसिल करना पड़ा था। शिवसेना की इसी तालिबानी सोच का गुलाम अली के कंसर्ट पर असर पड़ा है। प्रोग्राम होने से पहले ही शिवसेना की फिल्म शाखा चित्रपट सेना प्रमुख ने खत लिखकर कार्यक्रम स्थल के अफसर को अपनी सोच और कार्यक्रम का इजहार कर दिया था और धमकी दी थी कि अगर प्रोग्राम हुआ तो अपने तरीके से जवाब देंगे। खत में लिखा था कि अगर 9 और 10 अक्टूबर को होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया तो हमें मजबूरन अपने तरीके से विरोध करना होगा। पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पे रोजाना रोज फायरिंग हो रही है। कल भी हमारे 4 जवान शहीद हो रहे हैं और पाकिस्तान के माध्यम से जो देश में आतंकवाद हो रहा है, वो आतंकवाद को पाकिस्तान से सपोर्ट मिल। वैसे ये बड़ी सही चीज है। गुलाम अली साहब का शो मुंबई में कैंसिल हुआ, लेकिन उसकी एवज में उनको यूपी और दिल्ली दोनों जगह पे शोज मिल गए। अब ये थोड़े दिनों में ट्रेंड बन जाएगा। पाकिस्तान से निकलो, मुंबई में आओ, अपना शो रद्द करवाओ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में जाके शो कर दो। फैंटास्टिक। हमें सुन तो कोई नहीं आता। उत्तर प्रदेश के विवादित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर का यह कहना है कि अगर उनके ऊपर जांच हो रही है तो बाकी अफसरों के ऊपर भी होनी चाहिए। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको दे दें। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के घर पर विजिलेंस टीम का छापा पड़ा है। पुलिस के साथ विजिलेंस की टीम अमिताभ ठाकुर के लखनऊ के घर पर पहुंची। छापेमारी वहां पर हुई है। पुलिस अधिकारियों के साथ विजिलेंस की टीम जब निलंबित आईपीएस के घर पहुंची तो काफी देर तक अधिकारियों के साथ बहस हुई है। तो छापेमारी हुई है। लखनऊ वाला घर जो अमिताभ ठाकुर का है, आईपीएस हैं, अभी फिलहाल निलंबित चल रहे हैं। जुलाई महीने से तमाम आरोप इन पर लगाए गए। तो अब आज निलंबित आईपीएस के घर विजिलेंस की छापेमारी हुई है और ये बताया जा रहा है कि आईपीएस के घर जब ये विजिलेंस की पूरी टीम पहुंची तो काफी देर तक अधिकारियों के साथ बहसबाजी भी हुई है। अशोक, न्यूज़ 24 संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अशोक, आज छापेमारी हुई है लखनऊ वाला जो घर है अमिताभ ठाकुर का, उस घर की। जी बिल्कुल, दरअसल यूपी के जो निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर है, उनके खिलाफ जो विजिलेंस है उसने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था और इस बाबत इनसे तमाम सारे बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी कि आखिरकार लखनऊ से लेकर पटना तक इनके पास कौन कौन सी चल और अचल संपत्तियां हैं, किससे किससे खरीदी गई हैं, कब कब खरीदी गई हैं और क्या इस बारे में यूपी की जो सरकार है उसको इस बाबत जानकारी दी गई थी। इसी मामले को लेकर आज विजिलेंस की तकरीबन 20 सदस्यीय टीम ने अमिताभ ठाकुर के गोमती नगर स्थित जो विराम खंड में जो उनका आवास है 5/4 पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की और अभी भी पूछताछ की जा रही है अमिताभ ठाकुर की कि आखिरकार उनके पास आय से अधिक संपत्ति के ये जो दस्तावेज विजिलेंस की टीम को मिले, आखिरकार वो कहाँ से आए, कैसे उनके पास इतनी संपत्ति अर्जित हुई है। हालांकि इस दौरान जो अमिताभ ठाकुर उन्होंने विजिलेंस अब इस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है कि जो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आपने धमकी देने का मामला दर्ज कराया, उसी के बाद ये आपकी मुश्किलों का सिलसिला और ज्यादा शुरू हो गया? देखिए, निश्चित रूप से यह श्री मुलायम सिंह के खिलाफ मैंने जो एफआईआर कराया तो चूंकि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ करा दिया जिस व्यक्ति को कभी अंदेशा नहीं था कि उस व्यक्ति के कुकृत्यों या गलत कामों के बारे में कोई कुछ कह सकता है। मैंने कहा तो उनके लड़के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी सारी ताकत लगा दे रहे हैं। यहाँ 50 विजिलेंस वाले आए हैं। आज मेरी पत्नी का माननीय कोर्ट्स में केस था और एक केस विजिलेंस डायरेक्टर के खिलाफ ही था। कल मैंने सीजेएम कोर्ट में एक केस फाइल किया था जिसमें मैंने विजिलेंस डायरेक्टर को दोषी अभियुक्त बताया था और आज ही मेरे यहाँ छापा पड़ गया। ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट है, दिख रही हैं और भविष्य में सारी चीजें मेरे हित में सामने आएंगी और मुझे अच्छा भी लगेगा कि मैंने इन सारी चीजों का सामना करके सच्चाई को सामने लाना का काम किया। क्या आपके ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है उसकी परिणति क्या गिरफ्तारी के तौर पर भी हो सकती है? देखिए, मेरी गिरफ्तारी होगी तो मुझे तिहरी खुशी होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी भी व्यक्ति को यदि वास्तव में मनुष्य बनना है तो उसे इस प्रकार के फर्जी गिरफ्तारियों से गुजरना चाहिए और मैं उसे अपना एक और गौरव मानूंगा। जैसे मैं आज के दिन में अपना गौरव मान रहा हूं कि मेरे घर आके इस प्रकार की नौटंकी विजिलेंस वाले कर रहे हैं, मेरी जिस दिन गिरफ्तारी करेंगे उस दिन 3 गुनी गौरव मानूंगा और यह मानूंगा कि आज मेरा एग्जिस्टेंस पक्का हो गया, मैं पक्का जो है व्यक्ति हो गया। बिल्कुल। अरे सुनो, अमिताभ ठाकुर नाम है तुम्हारा, अमिताभ बच्चन नहीं है कि जो तुम कहोगे लोग सरकार सुन लेगी। लेकिन अगर ये तहकीकात हो भी गई तो कुछ खड़े हो सकते हैं। मतलब ये कि तहकीकात करेगा कौन, क्योंकि सारे के सारे लोग तो अपना माल छुपाने में लग रहेंगे। तहकीकात का तो वक्त ही नहीं बचेगा ना। और अगर तहकीकात सक्सेसफुल हो भी गई तो दूसरी एक परेशानी है। मुझे लगता है कि सरकार को अपने सारे के सारे महकमे जो है वो जेल के अंदर शिफ्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि सारे के सारे अफसर वहीं मिलेंगे।
अगली खबर भी आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर अखिलेश सरकार ने अपनी मिनिस्ट्री के 8 मिनिस्टर्स को रास्ता दिखा दिया। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने 8 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। 8 में से 5 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा 8 मंत्रियों के विभागों को भी बदला गया है। बर्खास्त होने वाले कैबिनेट मंत्री कौन कौन है, उनके नाम भी आपको बता देते हैं। राजा महेंद्र, अरिदमन सिंह, मंत्री स्टैंप और न्याय शुल्क पंजीयन नागरिक सुरक्षा। अंबिका चौधरी भी इसमें शामिल हैं, जो कि पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री हैं। शिव कुमार बेरिया ये मंत्री हैं वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग में। श्री नारद राय, बड़ा नाम है ये भी, खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री। शिवाकांत ओझा मंत्री प्राविधिक शिक्षा। और बर्खास्त होने वाले राज्य मंत्री में शामिल हैं लोक कुमार शाक्य, ये राज्य मंत्री हैं प्राविधिक शिक्षा। इसके अलावा योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भैया, राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा। भगवत शरण गंगवा, राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग। ये वो तमाम मंत्री हैं जिनको बर्खास्त किया गया है। ये बड़े नाम हैं। 8 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या इसके पीछे वजह मानी जा रही है? मंत्रियों का परफॉर्मेंस या फिर उनके साथ विवादों का जुड़ा होना? देखिए, दोनों चीजें बहुत अहम है। कम से कम ये जो बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, जिसमें 8 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है और 9 मंत्रियों के विभाग खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास ले लिए हैं। इसकी 2 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। नंबर 1, लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के जो मंत्री हैं वो उनकी किरकिरी करा रहे हैं, जिसमें यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नारद राय के बेटे पर भी जमीन कब्जाने का आरोप गाजीपुर में लगा था। इसके अलावा जो राजा महेंद्र अरिदमन सिंह हैं, इन पर आगरा पे आरोप लगा था। और इसके अलावा जो नारद राय हैं और जो तमाम सारे दूसरे मंत्री हैं, जिसमें जो शिव कुमार बेरिया हैं, अंबिका चौधरी हैं, इन पर लोकसभा चुनाव के दौरान भी तमाम तरह के आरोप लगे थे। अखिलेश सरकार का यह कहना है कि इन मिनिस्टर्स की रिपोर्ट कार्ड देखकर यह निर्णय लिया गया है। इन 8 मंत्रियों में से 5 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री हैं। अखिलेश सरकार ने यह काम किया है और यह बात समझा दी है कि उनकी नाक से पहले प्रदेश की नाक। मतलब एक कप्तान ने टीम से अपने नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स को बाहर निकाल दिया। सीखने वाली चीज है, इसे कहते हैं लीडरशिप। तालियां हिंदुस्तान की, लेकिन क्रिकेट टीम का हाल बिल्कुल दूसरा है। मुझे डर है कि कहीं सारे के सारे प्लेयर मिलकर कप्तान को खैर, अगर यूपी की पॉलिटिक्स की बात चल रही है तो फिर हम अपने एक बहुत ही विश्वसनीय सूत्र से बात करते हैं। छुट्टन हलवाई, जिनकी कैंटीन मंत्रालय से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। थूका कैंटीन में गिरा। छुट्टन भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार भैया, बहुत दिन बाद याद किए। लगता है फौजी से ठीक ठाक पट रही है आपकी। हाँ, वैसे कितनी कचौड़ी चाहिए आपको? अरे नहीं, आपकी कचौड़ी के लिए फोन नहीं किया है। एक्चुअली आपकी राय चाहिए थी। ये सरकार में जो नए चेहरे लाए जा रहे हैं, पुराने निकाले जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे कहाँ नए चेहरे ला रहे हैं भैया, कोई अमेरिका से चाय लेके थोड़ी ना आ रहे हैं। अरे जो काम ये करते थे वही वो भी करेंगे, वही ये भी करेंगे। 10 चाय 4 कचौड़ी, 10 चाय 4 कचौड़ी। हेलो, ये काम कैसे हो सकता है उनका? अरे तुम्हारी राय के लिए अपने काम थोड़ी छोड़ देंगे। अबे तुम्हारी राय के लिए अपनी दुकान थोड़ी छोड़ देंगे। हाँ, तो हम बता रहे थे कि बस चेहरे बदलते हैं। काहे कि नए चेहरे से ना फ्रेशनेस बनी रहती है। ओके, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो निर्णय लिया है सरकार ने, आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? अरे भैया, सुधार तब होगा जब पंखे का मोटर बदलेंगे। अरे पत्ती बदलने से थोड़ी ना सुधार होगा। अरे पत्ती बदलने से थोड़ी ना हवा आने लगेगी। हेलो, मोटर कौन सी मोटर इस्तेमाल हो रही है वहां पर अभी? चाय, गरम चाय। काटो भाई। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सनी लियोनी का यह कहना है कि उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती है उनको साइन करने के लिए। एफटीआई के छात्रों ने गजेंद्र चौहान के खिलाफ अपनी हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन छात्रों के समर्थन में दिवाकर बैनर्जी सहित 12 फिल्म मेकर्स ने अपने नेशनल अवार्ड्स वापस कर दिए। वैसे एक बात बताऊं, नेशनल अवार्ड वापस करने से लोगों को फायदा बहुत होता है। पहला तो ये कि जनता को पता चल जाता है कि नेशनल अवार्ड मिला किसको है। दूसरा ये कि जनता को यह पता चल जाता है कि नेशनल अवार्ड मिला किस लिए। वैसे जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये पहली सरकार होगी जिसे कि जनता अवार्ड दे रही है। दिवाली नजदीक आ रही है तो बयानबाजी भी आजकल बहुत धमाकेदार होने लगी है। अमित शाह जी का कहना है कि अगर बिहार में उनकी पार्टी चुनाव हारती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। शाह जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चुनाव का नतीजा जो कुछ भी निकले, पाकिस्तान में तो बम पटाखे हर दूसरे दिन फूटते ही हैं। वैसे हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि पाकिस्तान जितनी जल्दी आतंकवाद को समझेगा उतनी जल्दी संबंध बेहतर होंगे।
वेल, हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान से बेहतर आतंकवाद को कोई नहीं समझता। हमने यहाँ पे कहा कि आतंकवाद को समझो, वहां पे परवेज मुशर्रफ ने तपाक से कहा कि तालिबान और उसामा बिन लादेन ये हमारे हीरो हैं। अब बताइए, समझदारी का इससे बेहतर सबूत उस तरफ से और क्या आ सकता था? आइए अब नजर करते हैं सनी लियोनी की तरफ। सनी लियोनी का ये कहना है कि उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती है उनको साइन करने के लिए। Easy ride. It hasn't been easy in any way. I know सब देख रहे हैं मेरे ये जो सक्सेस हो रहा है, there's so many good things happening, but इतना easy नहीं था, and it's still not easy. शायद सनी के भीतर ये डर उनके अतीत के एक फैसले ने पैदा किया था। एक बदनाम इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक उन्हें बॉलीवुड हीरोइन बनने में सबसे बड़ा रोड़ा लग रहा था। सनी के उस अतीत की हैरत अंगेज कहानी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले सनी लियोनी की शख्सियत, उनके घर परिवार और उनके बचपन की कहानी उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। We lived in Canada, we lived in the US. Inside the home was a very typical Punjabi home. हम दाल रोटी खाते थे हर रोज. I think only Fridays and Saturdays हम दूसरा खाना खाते थे, either pizza or pasta or Chinese food. जो भी था, it was the free day to eat, you know, something different. Well, मेरे हिसाब से सनी लियोनी जो है वो बॉलीवुड की एक नंबर की हीरोइन है। एक बारी में एक फिल्म में काम करती हैं, उसका ऑब्वियसली डायरेक्टर एक ही होता है। अब फिल्म को बनने में भले ही 1 साल लग जाए, लेकिन वो उतरती है एक ही दिन में। अब मिसाल के तौर पे लेते हैं उनकी पिक्चर, अभी क्या नाम था, नाम ही नहीं पता, कुछ कुछ लोचा है। अब कुछ कुछ लोचा है कि नाकामयाबी का छीका जो है वो सनी लियोनी के सर पे फोड़ दिया गया। अब एक बात बताइए, कौन इंसान होगा जो कि एक ही पोस्टर में सनी लियोनी और राम कपूर को झेल सकता है? मेरे अंदर तो इतना जिगरा नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर ने सनी लियोनी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया होगा। उनको ये कहा होगा कि देखिए, आपके हीरो जो है वो कपूर साहब होंगे। सनी लियोनी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये कपूर जो है राम कपूर निकलेगा। वेल, बेसिकली लाइफ कम्स अ फुल सर्कल फॉर हर। आइए अब नजर करते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान साहब ने अपनी 10 महीने पुरानी पत्नी को तलाक दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और राजनेता इमरान खान एक बार फिर चर्चा में है। इस बार इमरान क्रिकेट या राजनीति की वजह से सुर्खियों में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने वाले इमरान खान अपने तलाक की वजह से खबरों में है। 63 साल के इमरान खान और उनकी पत्नी रेहम खान ने तलाक की अर्जी दाखिल की है। इमरान और रेहम की 10 महीने की छोटी सी लव स्टोरी का दी एंड हो गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इमरान और रेहम के बीच तलाक की खबरें तो आ रही थी, लेकिन इमरान खान की तरफ से तलाक की खबरों का बार बार खंडन किया गया था। 42 साल की रेहम खान ने इसी साल 6 जनवरी को तहरीके इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान से शादी रचाई थी। इमरान और रेहम की शादी ने उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थी और शादी के 1 महीने बाद इमरान ने रेहम के साथ निकाह की खबरों की पुष्टि की थी। लेकिन इमरान खान और रेहम खान ने शादी के 10 महीने बाद ही तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है। ये अर्जी इमरान और रेहम ने आपसी सहमति के बाद दायर की है। इमरान और रेहम के बीच तलाक की अर्जी देने की पुष्टि इमरान खान की पार्टी की प्रवक्ता नैमुल हक ने की है। तहरीके इंसाफ के प्रवक्ता नैमुल हक का कहना है कि इमरान खान और रेहम खान ने आपसी रजामंदी के बाद तलाक का फैसला किया। इस मामले की गंभीरता और निजता को देखते हुए मीडिया से अपील है कि इसमें किसी तरह की कोई अफवाह या कयास न लगाएं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार शादी के सिर्फ 10 महीने बाद तलाक की ये नौबत रेहम की ख्वाहिश की वजह से आई। इमरान की पत्नी रेहम खान भी सियासत में आना चाहती हैं, लेकिन तहरीके इंसाफ के चीफ इमरान खान रेहम की सियासत में आने के खिलाफ थे, जिसकी वजह से इमरान और रेहम के बीच लगातार दूरियां बढ़ती चली गई। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में इमरान और रेहम के अलग होने को लेकर काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इमरान खान ने रेहम से बढ़ती दूरियों को सिरे से खारिज किया था और इसे एक अफवाह करार दिया था। वैसे कहा तो ये भी जा रहा था कि इमरान खान रेहम से शादी करके काफी अफसोस कर रहे हैं और दोनों के बीच के रिश्ते काफी बिगड़ चुके हैं। इमरान खान साल 2004 में अपनी पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ को भी शादी के 9 साल बाद तलाक दे चुके थे। जेमिमा गोल्डस्मिथ के बाद अब रेहम खान के साथ भी इमरान के संबंध टूट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। खान साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब आपकी उम्र तो ये है कि आप अपने बच्चों का घर बसाएं। आप हर कुछ 1 साल में अपना घर बसाने निकल चलते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का फर्क आपके पॉलिटिकल करियर पे पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता तो यही सोचेगी कि जो इंसान अपनी पत्नी को 10 महीने नहीं संभाल पाया, वो देश कितने महीने संभालेगा। जाते जाते एक आखिरी खबर,
यूके के निवासी टेड रिचर्ड्स ने अपने तोते जैसा दिखने के लिए अपने दोनों कान कटवा लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि तोते जैसा दिखने के लिए दोनों कान कटवाए, अगर तोती जैसा दिखना होता तो दोनों कानों के साथ साथ आप सोचिए इस बारे में और अपना ख्याल रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा अपना ख्याल रखूं, पता नहीं ना कौन मेरी खबर ले ले। मिलते हैं अगले सोमवार को मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर विद मी वरुण बड़ोला, और साथ में लेते हैं खबर। गुड नाइट।